सो हेलो गाइज, रोहित सिंह भाटिया दिस साइड एंड वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप और आपके फैमिली में सारे बंदे अच्छे होंगे एंड आप इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज 2.0 को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। आई नो वेरी वेल, मुझे पता है आप इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज की केवल 2 वीडियो अपलोड हुई हैं अभी तक, लेकिन आप इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, तभी आपने यहाँ पर मेरे को कमेंट सेक्शन में बोला है कि सर ये सीरीज बनाओ। एंड दूसरी बात, आपने कई सारे लोगों ने जो मेरे ऑडियो नोट्स हैं वो भी बाय किए हैं। इस पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें ऑडियो नोट्स पड़े हैं, पीडीएफ पड़ी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑडियो की, वो भी आपने बाय किया, मुझे पता है। आज हम ऐसे ऑब्जेक्शन की बात करेंगे जो आपको कॉमनली आता है और कॉमनली बंदा आपसे बोलता है कि सर मेरे पैसे आप लगा दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज 2.0 चल रही है, इससे पहले भी मेरी एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज 1.0 अवेलेबल है, वो भी आप देखना। उसके अलावा आपको जो 2.0 सीरीज निकाली है हमने, उसका मेन मकसद ये है कि आपको ऐसे लेटेस्ट जवाब मिले, ऐसे लेटेस्ट आंसर मिले, हाउ टू टैकल द ऑब्जेक्शन इन ए लेटेस्ट वे। आज जो ट्रेंडिंग वे है, आज जो लेटेस्ट वे है, उसमें कैसे टैकल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं एंड बंदा उन्हें समझने लगता है तो वो कहीं ना कहीं काम नहीं करती। तो आज मैं ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। आपको पता है कि मैं आपको सिखाता हूँ कि टैकल द ऑब्जेक्शन विदाउट गिविंग एनी आंसर। हमें क्वेश्चन पूछने, आंसर देना ही नहीं है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग 2.0 सीरीज में आज हमारा जो क्वेश्चन है, अगर बंदा आपको ऑब्जेक्शन पूछता है कि सर मेरे पैसे आप लगा दो, ये ऑब्जेक्शन उसने पूछा, उसने फेंक दिया आपके ऊपर, तो आप क्या आंसर करोगे? आप बोल सकते हो अरे नहीं ऐसा नहीं होता, मैं कैसे लगा दूँ ऐसे पैसे आपका, आप ये बोलोगे। नहीं, हमें ये सब नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हमने उसे क्या बात करनी है। सबसे पहले हमें उससे पूछना है कि देखो दोस्त, हमें उसे बताना है कि देखो दोस्त, आपने जो बोला ना, क्या आपके पैसे, मेरे पैसे आप लगा दो, तो मैं लगा देता आपके पैसे। और एब्सोल्युटली मैंने काफ़ी सारे बंदों के पैसे लगाए भी हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है मेरे भाई कि बंदा पैसे लगाने के बाद ना आप काम नहीं कर पाओगे, बंदा काम नहीं कर पाता। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बोलूँ, मेरे को इस लाइन में 1-1.5 साल हो चुका है, जो भी आपको समय हो गया वो आप बताओ। लोग काम नहीं कर पाते मेरे भाई। पैसे तो हमने लगाए, काफ़ी सारे लोगों के लगाए, लेकिन लोग काम ही नहीं कर पाते। वो बोलेगा क्यों भाई, बोलेगा क्यों नहीं कर पाते? तो आपने सिंपल सा आंसर देना है कि यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक समझते हैं, अगर आपके पास एक बिस्लरी की बोतल आपको किसी शादी में, पार्टी में मिले और वो बिस्लरी की बोतल छोटी है और वो पार्टी में मिल गई आपको, तो मेरे भाई आप ना नोटिस करना, लोग हो या आप हो, आप उसका वजन ना घर तक उठाकर नहीं लाओगे, उस पानी की बोतल को बीच में ख़त्म करके आ जाओगे, चाहे आपको प्यास लगी या नहीं लगी। और अगर वो आधी पानी की बोतल भी बची है ना, तो भी आप पानी उसका गिराकर या फिर पीकर उस बोतल को फेंक कर ही आओगे। वो छोटी बोतल आप घर तक नहीं लाओगे। पता है क्यों? क्योंकि यार आपने उसमें पैसे नहीं दिए। आपने उसमें पैसे नहीं दिए, वो आपको शादी में मिली थी या किसी बंदे ने दी थी, तो आपने उसे पैसे नहीं दिए। अगर आप पैसे देते ना मेरे भाई उस बिस्लरी की बोतल के लिए, तो आप उसे घर तक लाते, घर में फ्रिज में रखते, पानी पीते उसका डेली, तब जाके उसे रिटायर करते। अब दिक्कत यह है कि जहाँ पर पैसा नहीं लगता ना मेरे भाई, वहाँ पर चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है। अब बिस्लर की बोतल भी वही थी, अगर आप पैसों में खरीदोगे तो घर पर लाओगे, पैसों में नहीं खरीद रहे तो आप वहीं फेंक कर आ रहे हो। तो मेन मुद्दा ये है मेरे भाई, ये कि जहाँ पैसा नहीं लगता ना, वहाँ पर सब कुछ बेकार हो जाता है। मतलब क्या कहते हैं कि जहाँ लगता है धन वहाँ लगता है मन, एक पुरानी कहावत है, कहावत बिल्कुल सच है। तो हमने क्या किया, हमने काफ़ी सारे लोगों के पैसे लगाए, बट लोग ना काम नहीं कर पाते, लोग आधे अधूरे खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं लगता, वो मेहनत नहीं कर पाते। फिर उनके मन में ये रहता है कि यार मेरा तो कोई पैसा लगा नहीं है, चलो काम चला तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है। तो मेरे भाई, आप पैसा कमाना चाह रहे हो या केवल टाइम पास करने आ रहे हो? वो बोलेगा पैसा कमाना चाह रहा हूँ। तो अगर मेरे भाई आप पैसा कमाना चाह रहे हो ना, तो आपको ये समझ लो पैसा लगाना जरूरी है। आप किसी से भी मत लगवाओ, और मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, फ्री में आप कुछ करना भी मत। मैं आपको एक रियल एग्जांपल और शेयर करता हूँ मेरे भाई, बिल्कुल रियल एग्जांपल शेयर करता हूँ आपको। एक मेरे स्टूडेंट से बात हो रही थी, उस स्टूडेंट ने मुझे, जब मैंने उसको बिस्लरी वाली कहानी बताई, तो उसने मुझे खुद बताई कि सर बिल्कुल आपकी बात सच है, मेरे गाँव में एक गवर्नमेंट कंप्यूटर डिप्लोमा आया था। गवर्नमेंट कंप्यूटर डिप्लोमा, जिसकी कोई फीस नहीं थी, कंप्यूटर डिप्लोमा करो, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी ले लो। तो सर मैं ना उसमें 2 दिन गया और तीसरे दिन नहीं गया। मैंने पूछा क्यों? कि सर बस मन नहीं किया। मैंने पूछा क्यों मन नहीं किया? बस आपकी बात वही वाली बात आती है, क्योंकि पैसा नहीं लगा। अगर पैसा लग जाता उस गवर्नमेंट कंप्यूटर डिप्लोमा में, तो भाई वो बंदा चला जाता, डेली जाता। लेकिन क्यों नहीं जा रहा? पैसा नहीं लगा। तो मेरे भाई पैसा वहीं लगता है, मन वहीं लगता है जहाँ पे पैसा लगता है। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई चीज़ फ्री में स्टार्ट करो। फ्री में तो स्टार्ट करके इंसान अपने आप को लंगड़ा बना लेता है, कुछ कर ही नहीं पाता।
तो अगर आप इस एग्जाम्पल को उसके साथ शेयर करोगे ना, वो बिल्कुल रिलेट करेगा और आपसे कभी भी नहीं बोलेगा, आपसे क्या किसी से नहीं बोलेगा कि आप मेरे पैसे लगा दो। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब आपने उससे क्वेश्चन करो कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये दूसरा तरीका है टैकल करने का, क्योंकि मेरी वीडियो में एक ही तरीका नहीं होता, मोर देन 2 to 3 तरीके होते हैं, मोर देन 3 ही तरीके होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये दूसरा तरीका है, आप उसे ये बोलो कि यार एक बात बताओ, अगर कल को आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लो, चलो मैंने आपका पैसे लगा दिए, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कल को कोई बंदा आकर आपसे ये बोले कि आप मेरे पैसे लगा दो, तो आप क्या बोलोगे? आप पैसे लगा दोगे? वो बोलेगा हाँ हाँ, पहले तो बचने के लिए, लीड ना बचने के लिए बोलती है कि हाँ मैं लगा दूंगा, फिर बोलो आप भाई आप नहीं लगा पाओगे। चलो मैंने आपकी बात मान ली, आपने लगा दिया, लेकिन कितने लोगों के लगा दोगे? हर बंदे के लगाते रहोगे, हर बंदा ये बोलेगा तो फिर तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर मैं हर बंदे के पैसे लगाता रहूँ तो मैं कमा पाऊंगा, और अगर आप हर बंदे के पैसे आप ही लगाते रहो तो आप भी नहीं कमा पाओगे। तो आप पैसे कमाने आ रहे हो या टाइम पास करने आ रहे हो, वही बात आ जाती है। क्वेश्चन कर लिया हमने उससे, वो बोलेगा पैसे कमाने आ रहा हूँ, तो मेरे भाई पैसे लगाओ, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है यार। इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपके माइंडसेट को ग्रोथ होगी। अगर पैसे नहीं कमाओगे, पैसे नहीं लगाओगे, तो सारा दिन ऐसे ही भटकते रहोगे, बाकी आपकी मर्जी है। एक तीसरा भी हम उसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। देखो दोस्त, अगर आप आज 2 से 4 हज़ार रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो कल को कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए 40-50 हज़ार रुपये का, तो कैसे करोगे? 40-50 हज़ार रुपये के इन्वेस्टमेंट को करने के लिए 2-4 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि माइंड को एक आदत पड़नी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। अगर आप 2-4 हज़ार रुपये ही अपने ऊपर नहीं लगा पा रहे, तो आने वाले समय में यार 40-50 हज़ार रुपये लगाने पड़ गए तो क्या करोगे? कैसे करोगे? उस टाइम काम नहीं कर पाओगे। इसलिए भाई पैसा लगाओ। अच्छा, एक और सोल्यूशन हम उसे दे सकते हैं। देखिए, पैसा तो आपके पास है, आप क्यों नहीं लगाना चाह रहे? पता क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक डर है कि मेरा पैसा डूब ना जाए, और सामने वाले से इसलिए लगवा रहे हो कि उसका पैसा डूब गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, सामने वाले का पैसा नहीं होता? बोलेगा होता है। तो यार दूसरे का नुकसान क्यों चाहते हो? आप बोल रहे हो कि सामने वाले का पैसा लगवा दूँ, डूब गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा डूब गया तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सामने वाला भी तो आपके जैसा होगा ना, उसको भी तो पैसे की नीड होगी। पैसे की नीड किसको नहीं है? पैसे की नीड तो सबको है। तो मेरे भाई उसके बारे में तो ऐसा मत सोचो, अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो तो उसके बारे में भी अच्छा सोचो। तो लास्ट में कंक्लूजन मेरा आपको यही है मेरे भाई, कि आप पैसा खुद लगाओ। अगर आप लगाओगे तो आपको काम करने की शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। अगर आप पैसा ही नहीं लगा पाओगे ना, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। आप लिख के रख लेना मेरे भाई, आप जाकर के फ्री का काम कर लो, जाओ कोई भी फ्री का काम कर लो। आप कल को मेरे पास आना और बताना कि फ्री के काम में आपने इतनी तरक्की कर ली। नहीं कर पाओगे। मेहनत करोगे, पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करोगे, तो भाई बहुत अच्छा काम चलेगा। बाकी आपकी मर्जी है। तो आप इस तरीके से अपने लीड को टैकल कर सकते हो, एंड आने वाले समय में वो लीड आज आपसे कन्वर्ट करे या ना करे, आने वाले समय में उसके माइंड में ये बातें हिट करेंगी और वो कहीं ना कहीं आपसे कन्वर्ट करेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे पता है आप शेयर तो ज़रूर करोगे अपनी टीम में, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने अभी तक तो नीचे आपके रेड बटन है, सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। और एक चीज़ और है, अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑडियोज़ मेरी लेना चाहते हो, जिससे को मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैं किसी को कॉल पर नहीं लेता, किसी से बात नहीं करता, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑडियो में भेजता हूँ, वो बंदा क्लोज हो जाता है। अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑडियो लेना चाहते हो तो नीचे एक छोटा सा चार्ज है 225 रुपीज़ का, वहाँ पे जहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पर क्लिक करके आप उस ऑडियो नोट्स को आप खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो। एक PDF भी है साथ में, PDF बिल्कुल फ्री है, आप उसे यूज करो और अपनी सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स को बढ़ाओ और अपने काम को स्मार्ट तरीके से करना स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना आप, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपने क्या सीखा। ऑल द बेस्ट।